सो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम गाइज़ वीक में ना सिर्फ 2 ही दिन अपलोड करेंगे अपने व्लॉग्स को। एंड हम और वर्तिका जा रहे हैं उसकी नानी के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आए हुए हैं नानू। एंड वर्तिका देखो कितना एंजॉय कर रही है, रास्ते को एकदम से बाहर आ जाती है ना घर में से, तो ये खुश हो जाती है कि मैं कहाँ आ गई। और फिर यहाँ आते ही इसने खेलना शुरू कर दिया नानू के फ़ोन से, और नानू ने लगा दिया इसके लिए लूडो, और लूडो खेल रहे हैं दोनों नाना भतीजी। और वर्तिका कह रही है नानू को, नानू आप डाइस में उंगली मत मारो, मैं ही मारूंगी, मेरा फ़ोन है, मैं यूज़ करूँगी पूरी तरीके से। फिर शाम के टाइम हम लोग गए थे वर्तिका की कुछ कपड़े लेने के लिए, और वहाँ पे मुझे छोटे छोटे पपीज़ मिले, जिनको देख करके वर्तिका हो गई थी खुश, क्योंकि इसके घर में ऑलरेडी इतने सारे पपीज़ रहते हैं। फिर मैंने वर्तिका के लिए बनाया था ये स्नैक्स, थोड़ा सा मस्त कैरमलाइज्ड मखाना, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। और ये हमारे घर में ना बहुत टाइम बाद बना है, क्योंकि मेरी हो गई थी शक्कर ख़त्म, और अब शक्कर का सीज़न आ गया फिर से वापस, कोलू लगे हैं चलने। तो अब शक्कर आई थी तो मैंने बनाई सबसे पहले ये कैरमलाइज्ड मखाना, और मेरी बच्ची को ये बहुत पसंद आते हैं। और एक साथ ना दो दो डाल रही है मुंह में, और मैं इसको कह रही हूँ एक साथ दो तो नहीं डाल वर्तिका, तो इसको कहाँ समझ में आ रहा है। और इसको बस ये है कि मैं सारे एकदम से मुट्ठी में भर लूँ। और इसकी हरकतें देखो, अब इसको मखाना नहीं खाना ना, अब इसको प्लेट में जाना है। भाई साहब प्लेट में पैर रख रही है और चढ़ जाती है उसके ऊपर, बैठ जाती है। तो फिर मैंने सारे मखाने हटा लिए। फिर हमने बनाया था रात में ब्रेड पकौड़ाज। मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन गाइज़ मेरे ब्रेड पकौड़ा ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे। जैसे ही मैंने इनो डाला ना, इतना ऑयल ऑब्जॉर्व करने लग गए मेरे ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने इनो डालने से पहले मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया ना, तो बहुत अच्छे बन रहे थे, बिना ज़्यादा ऑयल वाले भी नहीं थे। तो मैंने पिछली बार ना एक बार जब बनाए थे तो मैंने डाला था उसमें इनो, तब तो बहुत अच्छे बने थे। इस बार पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गए। मीनवाइल मेरी वर्तिका यहाँ पे बर्तन फैलाने के लिए लग रही है। मुझे अपना चमचा नहीं मिलता भाई, बर्तन नहीं मिलते मुझे, आधे कहाँ फेंक देती है लड़की हमारी, पता नहीं। एक चमचा है जो कि मिसिंग है, काफ़ी टाइम से मिल ही नहीं रहा है, मुझे कहाँ फेंक दिया है इसने। और ये है मेरा बिना ऑयल मतलब बिना इनो वाला पकौड़ा, कितना मस्त बना। और ये है ऊपर वाला इनो वाला, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्व कर रहा है। तो आगे से तो मैं बिल्कुल भी इनो नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बिना इनो के बहुत अच्छे बनते हैं। फिर यहाँ पे वर्तिका खेल रही है मेरी लिप बाम से, जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी ना गाइस। इसने उसकी और ज़्यादा ऐसी तैसी कर दी, उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा हुआ था, तो ये रोज़ निकाल के बैठ जाती है अपने लगाने के लिए। और देखो इसने अपने सारे फेस पे लिप बाम लगा रखी है, और इसको लग रहा है कि ये लिप बाम बंद है, तो खोलने की कोशिश करती है। और बिंदी तो आप लोग अगर देखते हो ना मेरा ब्लॉग, तो इसकी परमानेंट है बिंदी। सुबह उठते ही मुझे देखती है ना तैयार होते हुए, बिंदी लगाते हुए, जो बेसिक नीड होती हैं एक वुमेन की, नीड नहीं लेकिन हाँ जो बेसिक श्रृंगार होता है ना, वो करते हुए देखते हैं, तो कहती है मम्मा मेरी भी लगा दो बिंदी। और यहाँ पे आ गया टोपे का सीज़न, मैंने वर्तिका को बना दिया है कैप। और ये कैप बनाया था इसकी नानी ने हाथ के हैंडमेड कॉटन के, और थोड़े से ये गर्म बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे को खारिश और रूखापन भी नहीं होता है। यहाँ पे वर्तिका लिप बाम निकाल रही है, उसने सारे फेस पे लगा लिया अपने। और ये देखो इसमें इतनी सी बची थी, इसने वो भी लगा करके थूप लिया है अपने, और खाने की कोशिश कर रही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिप्स पे ये वाली लिप बाम लगाई थी ना गाइस, तो वर्तिका को बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी वाली एक फ्रेगनेंस आई। तो इसने मेरे लिप्स को ऐसे खाने को मतलब दिखाओ मम्मा आगे को बढ़ी खाने दिखाओ। के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, तो इसको बहुत अच्छी डूडो लगती है डूडो। खाने में। फिर हो गया है जी नेक्स्ट डे, वर्तिका को मैंने पहना दी है न्यू ड्रेस। मैं ये जो लेकर के आई थी, क्योंकि अभी हल्की सर्दियों का सीज़न है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े वर्तिका पे एक दो ही थे, तो मैं एक और दो और लेके आई हूँ वर्तिका के लिए। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड मेरी मम्मी कह रही थी कि लोअर टी शर्ट वाले जो कपड़े होते हैं वो भी ले ले। मैंने कहा मुझे बच्चे को बिल्कुल पहनाने ही नहीं है लोअर टी शर्ट, लड़कों वाले कपड़े, लड़की हो या तो लड़कियों वाले ही कपड़े बनाने हैं मुझे उसको सारे। फिर यहाँ पे इसको मिल गए सर्जिकल ग्लव्स, जिनको पहन करके मैं लगाती हूँ पूजा। तो यहाँ पे ये कह रही है मम्मा मेरे को ये पहना दो। इसको देखा है इसने मुझे हाथ में पहनते हुए, तो मुझे अपना हाथ दे रही है, इसने पैर नहीं दिया, अपना हाथ दे रही है कि मम्मा मुझे हाथ में पहना दो। और फिर मैंने ऐसे झूठ मूठ को पहनाया, बोला जाओ पापा को दिखा गया, तो उसने ऐसे झटक दिया तो एकदम से उतर गया। इसने बोला मम्मा दोबारा पहनाओ, और ये शीशे में देख रही है अपने आप को, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है शीशे में, मुझे हंसी आती है देख देख के। और इसने ये फिर से उतार के फेंक दिया है। फिर ये चली गई अपने पापा के पास बाहर। इसके पापा लेकर के बैठे थे बॉल, बॉल से खेल रहे थे, तो कह रही थी मुझे भी बॉल से खिलाओ। और ये बॉल इतनी थी कि इससे उठाई भी नहीं जा रही थी। नकल करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे पापा ना बॉल को उछाल रहे हैं मैं वैसे करूँ, और ये देखो कैसे चल रही है बॉल के पीछे लेने के चक्कर में उसको। फिर यहाँ पे वर्तिका लेके बैठ जाती है बॉल, और उसके पापा कहते हैं लाओ मेरे को बॉल दो, जैसे मैंने आपको दिया ना वैसे करके दो, तो ऐसे फेंक देती है ये बॉल, जो आगे नहीं जा पाती है वो। फिर खड़ी होकर बॉल लेकर के आती है अपने पापा से, वो कहती है अब ला के दो मुझे। तो बस बाप बेटी का ना गाइज यही गेम चल रहा था। और अभी देखो पापा इसके बॉल देंगे ना इसको, तो ये पीछे मुड़ करके ना ऐसे मतलब पीछे से करके डालेगी मुंडी को। देखो अभी इसकी शैतानियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन, कभी सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, कभी कुत्तों को नहीं छोड़ती। अभी देखो यहाँ पे ये बॉल को ऐसे अपना हाथ से ऐसे पीछे करके देती है, ये इसकी
नई क्या कहते हैं टेक्निक है बॉल देने की। मतलब इसको सीधी टेक्निक समझ नहीं आई तो इसने उल्टी टेक्निक अपना ली अपनी। फिर यहाँ पे मैंने मंगाया था, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था पाव भाजी खाने का, तो मैंने अपने लिए किया था स्विगी। और यहाँ पे वर्तिका एकदम से ऐसे सब फाड़ दिया इसने, देखो बिल विल सब फाड़ के रख दिया इसने एक्साइटमेंट में कि क्या है, खाना इसको है नहीं। और यहाँ पे इसने सारी शू रेक मेरी निकाल के रख दी है बाहर, सारे चप्पल जूते फैला दिए हैं। जब बच्चों होते हैं ना भाई घर में और कमरे में, तो आपका पूरा कमरा और पूरा घर आप हर टाइम भी साफ़ कर लोगे ना तब भी साफ़ नहीं रहता, बच्चे कुछ ना कुछ फैला के रखते ही हैं। एक तो ये पाँव ना इतने ठंडे हो गए थे, ऊपर से मेरी वर्तिका इनका मसाला चूरमा सा बनाई दे रही थी इनको से मार मार के इनमें। एंड मैंने मंगाए थे मिठास से। फिर मैं चली गई अपनी वर्तिका के शूज़ लेने के लिए, और मैंने बुलाया था बुआ को, हमें जाना था कहीं, तो मैंने बुआ को भी बुलाया था। बुआ आई और यहाँ पे हमने सब बोला कि चलो वर्तिका के शूज़ भी ले लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे वर्तिका अपने शूज़ पहन करके देख रही है, ये मेरी बेबी के फ़र्स्ट शूज़ हैं। मतलब हर चीज़ अपने बच्चे की ना, आई नहीं फ़र्स्ट नहीं सेकंड शूज़ हैं, सेकंड शूज़ हैं गाइज़। बच्चे की अपने की हर चीज़ ना ऐसे लगती है बस ऐसे संगवा के रख लो। फिर मैंने वर्तिका को सुला दिया, रात हो चुकी थी गाइज़। और ना ये मेरी जब गोदी में सोती है ना तो मेरा मन करता है मैं इसको कैसे किस्सियाँ करती रहूँ, गले लगती रहूँ, झप्पियाँ पप्पियाँ करती रहूँ। ये तो चलो मेरा बच्चा है, मेरे को बच्चे इतने पसंद थे ना, ऐसी मिसमिसी आती है बच्चों पे, दूसरों के बच्चों को देख के भी ना ऐसे मिसमिसी ऐसी आती थी मुझे पहले, ऐसे ऐसे गाल खींचते रहो उनके, तो मेरा अपना बच्चा है। और ये हो रही है यहाँ पे इरिटेट। भाई अपने बच्चे को अब ज़्यादा झप्पियाँ पप्पियाँ नहीं कर सकते क्योंकि उठ जाएगा ना तो हमें ही झेलना पड़ेगा उसको, हमारा ही सर में दर्द करेगा। दूसरे का बच्चा क्या है, उठा दो तो भाग जाओ अपने घर को, उठ गया तो अब तुम संभालो। तो बस यहाँ पे वर्तिका सो रही थी तो मैं उसको देखे जा रही थी, परेशान करे जा रही थी। और ये मेरा रोज का है, मतलब मैं डांटूंगी भी अपने बच्चे को, पिटाई भी होएगी इसकी क्योंकि ये इतनी शैतान है ना। लेकिन मेरे को इसके ऐसे चिक्स पे ना ऐसे वो आती है मिसमिसी, मैं ऐसे करती रहती हूँ इसको पूरे दिन किस किस। और यहाँ पे ये हो रही थी इरिटेट, अब मेरा फेस लग रहा था बार बार, तो मैंने ज़्यादा उंगली ना करते हुए बच्चे को दिया सुला क्योंकि ये मुझे ही करेगी परेशान। फिर मैंने वर्तिका का निकाला है नया कंबल, जो इसके पास इससे छोटा वाला कंबल था वो मैंने रख दिया, वो अब आएगा किसी और के काम क्योंकि वो वर्तिका के लिए अब छोटा हो चुका है। फिर मैंने निकाला मीडियम साइज़ का कंबल, इसके नानू इसके लिए कंबल लाए थे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब इतने सारे तो नहीं लाए थे लेकिन मैं साइज़ बता रही हूँ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा कंबल ला के रखा हुआ है नानू ने। तो बस मैं वही निकाल रही थी, तो वर्तिका ये टेडी बियर देख के हो रही थी एक्साइटेड, और नया कंबल देख के, नया कंबल, नए कपड़े, नए शूज़ देख करके मेरा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये देखो कमरे का क्या हाल हो रहा है, और चप्पल भी मेरे बच्चे की तो जूते मतलब बेड पे रखी रहती हैं। अब इसको लगता है कि ये अपने टॉय वाली अलमारी में घुस जाएगी, तो ये कहीं भी घुस जाती है किसी भी अलमारी में। अब ये इस वाली अलमारी में घुसने की कोशिश कर रही है लेकिन ये इसमें फिट नहीं हो पाई ना, तो ये इरिटेट होकर बाहर निकल गई। और अभी देखो मैं आपको अपनी और वर्तिका की सारी जो ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन है ना वो सुनाऊंगी। आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो। लूलू 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 नहीं 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 उठाओ। हट जाओगी। ना हटे तुम, नो हटे, नो हटे।
चोट लग ये जाएगी। जो जिग 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 कर रही है, ये कौन रखेगा इन्हें? जब रोगी क्या? जब रोके तो ओ भाई भाई सब चकमा दे के लड़की बाल खींच रही है, चकमा दे के।